पर्दे के ऊपर, बुर्के के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। अच्छा क्या होगा जी? कुछ नहीं, औरत की खूबसूरती दिखेंगी। औरत की खूबसूरती दिखाकर जिना के बाजार को गर्म करना चाहते हो? अगर जिना को रोकना है दुनिया वालों, जिना को रोकना है, लाल कृष्ण एडवाणी जी से किसी ने पूछा कि जिना करने वाले को कौन सी सजा, एंड ही सेड डेथ पेनल्टी, सजाए मौत मिलनी चाहिए। किसी ने पूछा कि गुरुजी इस जिना से बचने के लिए, ये डेथ पेनल्टी से बचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए? उन्होंने कहा वी डोंट नो, हम नहीं जानते। आई डोंट हैव एनी आइडिया, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। कैसे बचें? कुरान कहता है, कुरान कहता है साफ लफ्ज़ों में, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से और अपने जवानों से अपनी निगाह की हिफाजत कर लो। अपनी ये अल्लाह ने जो आँखें दी, शुरुआत यहीं से होती, इसकी हिफाजत कर लोगे तो इंशाअल्लाह तुम बड़े गुनाह से बच सकते हो। लाल कृष्ण एडवाणी जी भारत के अंदर एक आए हैं 2-3 रोज पहले, एक बड़े संत जी, हमारे हिंदू भाई भी उससे नफरत करते। क्यों? उन्होंने ऐसे गलत बयानी की। मैं जवाब दूंगा और इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके कानों तक यह जवाब पहुंचनी चाहिए, ये दावा, ये चैलेंज उनके कानों तक जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? सबसे पहला जिहादी मोहम्मद थे और मोहम्मद ने नौज बिल्लाह नौकरी की, गुलामी की। उनके बाद फिर मोहम्मद ने किसी आदमी की हत्या की और उनके जायदाद पर कब्जा किया। ये इल्ज़ाम लगाने से पहले तुम्हारी जुबान क्यों गूंग नहीं हो गई? उनका नाम साफ लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में, इसलिए कि उनकी गलत नीति लोगों के सामने लाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनका नाम नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अखिल भारत संत परिषद के चेयरमैन, सदर हैं। ये बोलते हैं कि सबसे पहला जिहादी दुनिया में मोहम्मद थे। जिहादी का मतलब जानते हो? जिहाद का मतलब कोशिश करना होता, मेहनत करना होता, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत व आबरू बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। अगर कोई मेहनत करता है, हाथ पैर चलाता है तो गुनाह नहीं, पाप नहीं है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको पर्दे पर ही इतना एतराज है, अगर आपको पर्दे की आयत से इतनी, अगर आपको दुश्मनी है, एलर्जी है, तो ऋग्वेद के उस मंत्र को उठाओ और खुरच खुरच कर फेंको जो 200 साल पहले इस धरती पर वेद व्यास जी लिख कर गए। और उन्होंने कहा, अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को दर्शनहीन स्त्रिया। ए समाज की बेटियों, जब तुम बाहर निकलो अपने घरों से तो अपने पैरों को मिला लिया करो और डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट्स इन फ्रंट ऑफ द मैन, इन फ्रंट ऑफ यंग जनरेशन। किसी भी नौजवान के सामने अपनी पैरों की खूबसूरती को जाहिर मत करो। कुरान की इस आयत पर, कुरान की इस आयत पर आपके पेट में दर्द होता है तो आपको इस श्लोक को भी उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जिसमें क्या कहा गया? हम अरबी में पढ़ते हैं, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। तुम्हारी इज्जत व आबरू की रक्षा होगी, ये पाकीज़गी का तरीक़ा है। तो वही चीज़ सेम वेद में भी ये बात कही गई, अधे पश्यस्तिमो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को। ए माओ बहनों, मार्केट में जाया करो तो पर्दे में जाया करो, अपनी बालों को खोल कर मत जाया करो, होठों में लिपस्टिक लगाकर ऐसे उसको रेड कलर का बनाकर जाते हो,
भड़कीले लिबास पहनते हो, डोंट अलाउ द इस्लामिक शरिया, नॉट अलाउड, नॉट परमिशन इन द अकॉर्डिंग टू द कुरान। कुरान आपको अलाउ नहीं करता है। आज हम जलील रुस्वा होते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा वन तुम लालून, लेकिन आज हम जलील और रुस्वा होते हैं। उसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हमारी समाज की माँ और बहनें, हमारे समाज के नौजवानों के अंदर से दीन की अहमियत निकल गई। दीन की कोई मोहब्बत नहीं, शरीयत की कोई मोहब्बत नहीं। मेरे भाइयों, हम गालियां देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, हम गालियां देते हैं उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब को, लेकिन हम नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी कमी, कितनी कोताही। आपके शरीयत पर क्या कहा नरसिम्हानंद तिवारी जी ने कि सबसे बड़े जिहादी, हम में से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं कि जिहाद का अर्थ नहीं जानते। आपके सामने में अगर हिंदू भाई कहें कि तुम मुसलमान जिहादी हो तो जिहाद का क्या मतलब समझाएंगे आप कहेंगे कि नहीं, जिहाद का मतलब हम नहीं जानते, हमारे उलमा जानते। Why don't you know about jihad? Who denied you? Who stopped you? किसने मना किया? आपको जानना चाहिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। क्या मोहम्मद सबसे बड़े जिहादी? जिहाद का मतलब होता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने धर्म की हिफाजत के लिए, अपने कर्म की हिफाजत के लिए अगयार से, दुश्मन से मुकाबला करना, मैदान में आकर उनकी तलवार से उनके सर को तन से जुदा कर देना, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद का यह मतलब नहीं होता कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर हिंदू भाइयों को कत्ल करो। उसका यही कहना था। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर जर्रा बराबर भी आपके अंदर समझदारी है तो आप आए मैदान में, दोबारा वीडियो क्लिपिंग कीजिए, सामने में बैठिए। मैं एक तरफ कुरान और वेद लेकर बैठता हूँ, आप एक तरफ अपने रामायण महाभारत गीता लेकर बैठिए। इंशाअल्लाह मुझे विश्वास है, मुझे एतमाद है, मैं जो कुरान से पढ़ूंगा वही चीज़ आपके वेदों के अंदर मुकम्मल तौर पर मैच करेगी। एक वर्ड, एक लफ्ज़ आगे पीछे नहीं होगा मीनिंग के एतबार से। लेकिन ये गलत अफवाह लोगों के बीच में फैलाना बंद करो कि सबसे बड़े जिहादी थे मोहम्मद। बताओ मोहम्मद ने किस पर जिहाद किया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर 13 साल तक मजालिम के पहाड़ तोड़े गए, सहाबा कराम को दर्दनाक अजियत दी गई, तकलीफें दी गई, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक अपने हाथों से नहीं बहाया। इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा। नरसिम्हानंद जी याद रखिएगा, 10,000 का लश्कर लेकर मोहम्मद चले थे मदीना से मक्का को फतह करने के लिए। सहाबा कराम के अंदर एक जोश थी, एक ताकत थी, और ये कह रहे थे इन्नल अल्यौम यौम मलहमा, आज गोश्त का दिन है। यानी आज कुफ्फार का, मुशरिकीन के, चेलों का, उनके गुलामों का आज एक एक की गर्दन उतारी जाएंगी। अल्लाह के नबी ने कहा, ए साद तुम ये नारा क्यों लगाते हो? अल्लाह के नबी को जवाब दिया जाता है, अल्लाह के नबी आप भूल गए, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिलाल हबशी को अजियत दी थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीबी सुमैया को बीच से चीरा था। नरसिम्हानंद जी, ये आपको याद क्यों नहीं है? सहाबा को तकलीफ दी गई तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह खामोश रहे, सहाबा किराम को अजियत दी गई तब भी अल्लाह के नबी खामोश रहे। तुम कैसे इल्जाम लगाते हो? इतना मत गिरो, अपने ज़मीर को इतना मत बेचो कि इंसानियत भी शर्म करने लगे। क्या बोले आप कि बड़े जिहादी थे? अल्लाह के नबी ने कहा उन सहाबी को बुलाकर कि मेरे प्यारे सहाबा, क्यों तुम ऐलान करते हो अल्यौम यौम मलहमा? क्या आज हम मुकाबला करेंगे? हमारी तलवार होंगी, इनकी गर्दनें होंगी। इन्होंने कहा, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आपको याद नहीं है, ये वही जगह है जहाँ पर आपका खून बहाया गया, जहाँ पर हजरत खब्बाब को इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई, अंगारों पर लिटाकर ऊपर से उनको रखा गया, अंगारे जलाकर
पिघल पिघल कर खून और चर्बी अंगारे बुझ जाते थे। हजरत खब्बाब के सारे गोश्त सिर्फ हड्डी नजर आती थी। अल्लाह के नबी आपको वो दिन याद नहीं है? नरसिम्हानंद जी याद रखिए इन वाक़यात को। ये सीरत की किताबों में नहीं है, ये आपके शास्त्रों में है, ये आपके वैदात में है, जिसके अंदर कहा गया चतुर्भिर भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं आपके गुरु ने पढ़ाया? क्यों नहीं कहा मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा? क्यों नहीं आपको याद है? आपको याद होना चाहिए। आप पहले जानकारी लीजिए, तब आप बैठकर अनाप शनाप बकिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उस सहाबी को बुलाकर कहा के साथ तुम ये नारा क्यों लगाते हो, अल्यौम यौमुम मलहमा? मैं मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मैं सिर्फ एक बादशाह की शान मेरे अंदर लोगों ने देखी कि मोहम्मद एक बड़ा बादशाह बन गया। मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल हूँ और मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मैं इस कायनात पर किसी भी इंसान का खून नहीं बहा सकता। अल्लाह के नबी चाहते तो मुकाबला कर सकते थे, बदला ले सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी से बदला नहीं लिया। नरसिम्हानंद जी पता है, आप याद करना मेरे इन अल्फाज को। अपने शास्त्रों में कहा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़हबू व अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जाओ, आज किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है मक्का से, मदीना से मक्का को फतह करने, लेकिन मक्का की किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी औलाद को, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया जाएगा। आज किसी बहन के आंचल उसके सर से नहीं उतारा जाएगा। किसी शौहर, किसी बीवी को बेवा नहीं बनाया जाएगा। आज सबको माफ करता हूं मैं। नरसिम्हानंद जी, आपने पढ़ा, आपको पढ़ना चाहिए। इल्जाम लगाने से पहले पढ़ना चाहिए। मैं जलसों में 100 मरतबा श्री रामचंद्र जी का नाम लेता हूं, कृष्ण जी का नाम लेता हूं, लेकिन मैं अदब के साथ लेता हूं। कोई भी, हमारे जितने भी अकाबरीन, हमारे जितने भी पूर्वज, सब ने नाम लिया है इज्जत के साथ। क्या? श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, विघ्नहर्ता गणेशा जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बोलते। काल भैरव जी, दुर्गे माता जी, काले माता, काली माता, काली मैया, नाम इज्जत से लेते। भले ही बहुत सारी देवमालाई कहानियां उनके अंदर ऐड की गई, लेकिन इज्जत के साथ हम नाम लेते। इतना ख्याल रखते हैं कि आपको तकलीफ ना पहुंचे और आपकी जुबान में लगाम नहीं। आपने फौरन कह दिया कि मोहम्मद पहले जिहादी थे इस दुनिया के अंदर, और 23 साल के अंदर इतना बड़ा इंपेरर खड़ा किया, इतना बड़ा इंपेरर 23 साल के अंदर कि सर का दर्द बना हुआ। क्या गलत बातें फैलाते। आप लोगों ने वो वीडियो सुना। मेरे भाइयों, ये गलत फहमी पैदा की जाती इसलिए ताकि हमारे नौजवानों को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें काटने की कोशिश की जाए। लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि जब तक हम जैसे तालिब इल्म हैं, जमील अख्तर शफीक जैसे हमारे नौजवान आलिम दीन हैं और हमारे अकाबरीन जैसे हमारे सलफ़ हैं जो हमारी रहबरी करते हैं, तुम्हारी ये दुकान ज़्यादा दिन तक हम चलने नहीं देंगे। इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो तो हम कहेंगे कि लोगों, धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेने शमम नाशम सर्वमन यद्धि गच्छति। धर्म ही सब कुछ है। अगर धर्म के मुताबिक तुमने जिंदगी नहीं गुजारी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, तो मरने के बाद क्या लेकर जाओगे? इन गुरुजी के उपदेश को लेकर जाओगे? ये गुरुजी को तो गद्दियां चाहिए, आपको लड़ा देंगे, आप हत्या कर दोगे। तबरेज जैसे नौजवानों को, अखलाक जैसे बूढ़े आदमी को, अफराजुल हक जैसे एक बेचारे मजदूर को, और मोहम्मद अकरम को, मोहम्मद जुनेद को, मोहम्मद अखलाक को, मोहम्मद वसीम को, अब्दुल गफ्फार को, अब्दुल हलीम को, दे आर बिलोंग टू इस्लाम।
इसलिए मारा गया कि इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते, मुसलमान से ताल्लुक़ रखते। क्या था उनका कसूर? ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हो, बोलो भारत माता की जय। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता था तो क्या जुर्म है? ला इलाहा इल्लल्लाह तो संस्कृत जुबान में एकम्म ब्रह्म द्वितीय नास्ते का क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एकम्म ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ब्रह्मा मीन्स, ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, अल खालिक का मतलब अल्लाह, वही बात है। एकम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहीं ना नास्ते किंचन, अंश मात्र भी, अंश के बराबर भी कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। अगर मुसलमान अरबिक जुबान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो आप तो संस्कृत में पढ़ते हो। अगर मुसलमान अपने कुरान को अरबी में पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप तो संस्कृत जुबान के अंदर पढ़ते हैं। हर पूजा को सफल बनाने के लिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर मुसलमान अपने कुरान की रक्षा के लिए पढ़ता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो आप तो अपने संस्कृत में पढ़ते नकीरस्य परविनन्ति परतानि अदबधानी वरुणस्य वर्तानि। अगर मुसलमान पढ़ता है मोहम्मद के बारे में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तो आप संस्कृत के अंदर भी तो पढ़ते हैं गुरुजी अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार बिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयश्च श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामदरका वरस्सु अल्लो अल्लामा। आपने कहा कि मोहम्मद पहले जिहादी थे, पता तो लगा लो कि मोहम्मद कौन थे। अनपढ़ गवार आदमी अपने गुरु के कहने पर अकल के पर्दे, अकल में ताले लग गए आपके। पता है मोहम्मद कौन थे? उठाओ भविष्य पुराण कौन के कहा गया मोहम्मद के बारे में, शंबल गराम गुख्य सबरा हमने सगहा तमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंबल अमल की जगह के ऊपर सोमवती के कोख से विष्णु यश यानी अब्दुल्लाह के जरिए से वो कलयुग में आएंगे, उतार लेंगे। और बराहमणयस नरसिम्हानंद सरस्वती जी, बराहमणयस ऊंची खानदान में आएंगे। लाओ बेटे, ऐसी नसब और ऐसे हसब और ऐसी सिफात का मालिक आज तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे नबी के अंदर ये पूरा मंत्र फिट आता है। ऊंचे खानदान में कौन पैदा हुए? मोहम्मद पैदा हुए। और अमन की जगह पर कौन पैदा हुए? मोहम्मद पैदा हुए। मोहम्मद के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद की अम्मी का नाम आमिना। संस्कृत में अब्दुल्ला को विष्णु यश कहा गया, उनकी माँ आमिना को सोमवती कहा गया और मक्का की जगह को शंबल गराम कहा गया। उनकी सवारी कैसी होगी? उस्तरायस्य परवाहि जो वधुमंतो दिविर्दश्य वर्षमारत शुद्धि विझेड़ति देविष्माना उपस पुरुष अस्मवा शुगमारुहा देवदत्तम जगतपति। जगतपति इस दुनिया का मुहाफिज, दुनिया के इंसानों का केयर करने वाला। कि काश के ये कलिमा पढ़ लेता, काश ये यहूदी मुसलमान बन जाता, काश ये यहूदी कुरान समझ लेता, काश ये यहूदी हदीस समझ लेता, काश ये यहूदी का खात्मा ईमान पर होता। ये ऐसे दर्द लेने वाले जगतपति, इस धरती का मुहाफिज, अश्वमा शुगमा रूहा, तेज रफ्तार सवारी, मेराज पर गए थे बुर्राक में। बताओ ये सारी सिफात किनके हैं? अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती। मैं आपके लिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ, ये तकरीर मेरी सिर्फ नरसिम्हानंद तिवारी जी के लिए, ताकि वो सोए रात को तो सपनों में अब्दुल्ला सालिम नजर आना चाहिए, आपके इस बोरियो का जलसा नजर में आना चाहिए, आप लोग नजर में आने चाहिए। वो सोचे कि मैं तो आज तक यही समझ रहा था कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा संत, लेकिन ये तो 23 साल का 32-33 साल का ये बच्चा हमसे ज्यादा इस अंतिम महर्षि के बारे में जानना। तुम भी मुक्ति नहीं पाओगे नरसिम्हानंदी, जन्नत तुम नहीं जा सकते, स्वर्ग तुम नहीं जा सकते जब तक हमारे नबी के दामन को नहीं थामोगे, इनकी शरीयत को नहीं मानोगे, इनकी लाई हुई शरीयत को फॉलो नहीं करोगे तो तुम भी नहीं जीत सकते। इसलिए कि मैं नहीं कह रहा, वैद आपका कहता। क्या कहता?
वैदाहम में पुरुषि महानिमादित्यो वरुण तपस्या परस्तात न्याय। यहाँ ना पक्ष बातें कुछ ना को, वैद पुराण संत मध्वा को, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद के बगैर तुम्हारा भी बेड़ा पार नहीं होगा। ये तो बातें हैं उनसे, ये सारी चीज़ें उनके लिए, इसलिए कि जहालत की वजह से अनाप शनाप उन्होंने बात की। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिहादी नहीं थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अमन परस्त थे। जब भी कोई बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वहाँ की आबादी को फसाद के लपेट में ले लेते। क्यों? ताकि लोग कहें ये बादशाह बड़ा जालिम है। एक बादशाह गुजरा जिनका नाम मोहम्मद, तुगलक, तैमूर लंग आदि दुनिया पर इनकी हुकूमत थी। तैमूर लंग जब किसी शहर में दाखिल होता था, तारीख की यह बात है, तो उस शहर में सबसे पहले सफ़ेद झंडा होता था। उसका मतलब ये था कि हम सुलह करना चाहते, तुम्हारे पास जो दौलत है वो दौलत मेरे पास लाकर जमा करो। लेकिन नहीं करता था कोई, तो अगले दिन वो सुर्ख रंग का झंडा गाड़ता था, और उस झंडे का मतलब होता था कि आज टोटल फौजी को, आर्मी को, पुलिस वालों को कत्ल किया जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन एक काला ब्लैक रंग का झंडा लगाता था, उसका मतलब होता था कि आज किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यही तैमूर लंग एक ऐसा बादशाह गुजरा था जिसने भारत के 1 लाख लोगों को कत्ल करवाया था। हिंदू बोलेंगे, नरसिम्हानंद जी बोलेगा कि तैमूर लंग ने 1 लाख हिंदुओं का कत्ल कराया। जाओ आज़रबाईजान की वो घाटी आज भी तारीख की किताबों में लिखी हुई, 1 लाख हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों का कत्ल नहीं करवाया, बल्कि 1 लाख भारत के मुसलमानों का सर कलम किया था। वो उनमें 25,000 हिंदू भाई थे और 75,000 उसमें मुसलमान थे। तैमूर लंग कौन था? मुस्लिम एम्पेरर था, मुस्लिम बादशाह था, उसके बावजूद भी उसने मुसलमानों का कत्ल करवाया। इसीलिए नरसिम्हानंद जी, अगर आपके दिलो दिमाग में अगर ये भूसा भरा हुआ हो कि इन मुसलमान एम्पेरर की वजह से इस देश में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वो जिहाद आया, अगर जिहाद न होता, जिहाद का मतलब दुश्मन से मुकाबला करना, अगर जिहाद नहीं होता तो नरसिम्हानंद जी आज तुम यूरोप कंट्री के ग़ुलाम होते। आज तुम्हारा सांस भी तुम्हारा नहीं होता, बल्कि तुम्हारा सांस भी ग़ुलाम का ग़ुलाम, अंग्रेज़ों का ग़ुलाम होता। जिहाद की वजह से इस देश में आज़ादी आई, और इस जिहाद को बुरा भला मत कहो। जिहाद का मतलब जब कोई आपके सर को कलम करने के लिए आए तो उसके हाथ को पकड़ लो। ये जिहाद नहीं, ये कोशिश है, ये मुकाबला है उनसे। अगर ये कहते हो कि नहीं जिहाद का मतलब तलवार लेकर कत्ल करो हिंदू भाइयों का, तो गलत डिफिनेशन। कुरान करीम की आयत पेश करते हैं, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम। एक शंकराचार्य जी बेगूसराय की धरती पर, मौलाना ये देखिए लिखा हुआ है कि नहीं आपके कुरान में? क्या है आपके कुरान में कि मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। हमने कहा वाह, इतना सा पढ़ लिया बस हो गया, और भी आगे पीछे जानते? इस आयत के आगे पीछे जानते कि नहीं जानते? उन्होंने कहा कि नहीं जानते। हमने पढ़ा, हमारे पास आया मजमून, उसमें लिखा कि देखो इन मुसलमानों से हाथ मत मिलाना, इनके कुरान में ये है कि मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, उनके सर को कलम कर दो। इसीलिए इनसे हमेशा नफ़रत करना। आपके सामने में आपकी ये आयत है, हमने ये कहा कि भैया ऐसा है, अज़ अव्वल ता आखिर आप पढ़ें सिर्फ फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम, इट्स ओनली 1 सेंटेंस। जब तक आप सुगरा कुबरा, जब तक आप पूरे मजमून को नहीं मिलाएंगे तो रिज़ल्ट कैसे सामने आ सकता है? आपको पूरे मजमून को मिलाना होगा। ये उस वक्त की बात है। आप ये बात बताइए, आप किसी आदमी से अलायंस करते कि भाई हमारा और आपका मुआहदा बिजनेस के अंदर, लेकिन उसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई गद्दारी नहीं होगी। जब आप दोनों की कंडीशन लगती, एग्रीमेंट होता है, लेकिन वहाँ पर दूसरा वाला फरीक अगर आपको धोखा दे देता है, और जब मुआहदा हुआ था
उसमें यह लिखा गया था जो धोखा देगा उसको जेल में डाला जाएगा, ये कंडीशन लिखी गई थी। अब जो धोखा देगा तो कंडीशन के तहत कहाँ जाएगा? जेल में जाएगा। ऐसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वादा हुआ था किन लोगों के साथ? यहूद व नसारा के साथ, कि कहीं पर भी हमारे साथ कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने छल कपट शुरू कर दिया, गद्दारी शुरू कर दी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही। इसको मिसाल में समझिए। आप भारत के लोग, आपको बांग्लादेश जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? वीज़ा लेंगे। अगर आप वीज़ा नहीं लेते हैं तो आपको क्या समझा जाएगा? यू आर टेररिस्ट। आपको AK-47 की 315 की गोली निकालकर आपके सीने को छलनी कर दे। क्यों? आप बिना परमिशन के जा रहे हो, आपने कानून के खिलाफ वर्जी की। तो भारत के मोहम्मद रसूलुल्लाह और यहूद व नसारा के बीच में वीज़ा का मामला, एग्रीमेंट बना था, कोई किसी की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। जब एक देश के अंदर बिना परमिशन के अगर कोई घुसता है तो उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। तो जब वहां पर मुआहदा हो गया कि कोई एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, तो अगर कोई करता है तो अल्लाह ने कहा कि मुशरिकीन को पकड़कर कत्ल कर दो। मुशरिक कौन होते हैं? जो एक अल्लाह को नहीं मानते, अनेक अल्लाह को मानते। तो उस वक्त यहूद व नसारा, वो उनका कॉन्सेप्ट अल्लाह के बारे में प्योर नहीं था, जिसकी बुनियाद पर यह चीज़ नाजिल की गई। उन्होंने गद्दारी की थी, उन्होंने धोखा दिया था। तब अल्लाह ने कहा कि धोखा देने वालों मुशरिकीन को जहां पर भी पाओ उनको कत्ल करो। ये उन लोगों के लिए था। नरसिम्हानंद तिवारी जी, नरसिम्हानंद सरस्वती जी, कुरान पर एलिगेशन लगाने से पहले याद कर लेना अब्दुल्ला सालिम को, याद कर लेना जमील अख्तर शफीक को, याद कर लेना मौलाना जर्जीस को, याद कर लेना मौलाना अरशद मदनी को, याद कर लेना हमारे अकाबिरीन को। एक मर्तबा इल्ज़ाम लगाने से पहले, इसलिए कि हम कुरान भूले नहीं, हम अहादीस भूले नहीं, हम सीरत भूले नहीं। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे मिटाने से, तुम्हारे खुदाओं के इशारे पर इस देश से मुसलमानों का नामो निशान मिटाने की साजिश करने की वजह से हम ना तो डरेंगे ना हम पीछे हटेंगे। हम जलसों में लोगों को बताएंगे तुम्हारी ये तारीख, तुम्हारे कुरान में ये फरमान, तुम्हारे नबी की ये सीरत है, तुम्हें इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। गोली मारनी है हमारे सीने पर, मार दो, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने इस मुल्क के अंदर इस कौम को लुटने नहीं देंगे, इस कौम के नाजायज़ खून बहाने तुम्हें नहीं देंगे। भारत के संविधान में ये बात लिखी हुई, हम कुरान पढ़ते हैं तो हमको संविधान ने इजाज़त दी, हम नमाज पढ़ते हमको संविधान ने इजाज़त दी। कोई मंदिर में जाकर घंटा बजाता है और वहाँ पर ईश्वर की भक्ति करता है, संविधान ने उसको इजाज़त दी। कोई गुरुद्वारे के अंदर अगर वहाँ पर अपना अगर वहाँ पर मूल मंत्र पढ़ता, एक ओंकारा सतनाम करता फिर नरवु नरवीर, उनको भारत के संविधान ने इजाज़त दी। तुम नहीं रोक सकते। तुम्हारे बाप का, तुम्हारे दादा का, तुम्हारे परनाना का ये देश नहीं। ये देश इस धरती के अंदर आदिवासी से शुरुआत हुई थी। इस देश का मूल सबसे पहली जनरेशन यही आदिवासी के लोग, यही संथाल लोग। इनको तीसरे दर्जे के शहरी बना दिया, इनको गरीब मजलूम बना दिया। आपने कह दिया कि नहीं, तुम कौन हो? तुम छोटे तबके के लोग हो। कहां से आया यह अकीदा? कहां से? शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रीय याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथेच्छा सहेक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। यह मंत्र मैं कई जगह पर पढ़ चुका हूं, आज भी बताता हूं कि जमीन पर कोई पाक नापाक, दुनिया की नजर में कोई छोटा बड़ा ईश्वर की नजर में नहीं होता। आदमी का कर्म उस छोटा और बड़ा होता। एक आदमी शराब पीता, एक आदमी नमाज पढ़ता, तो नमाज पढ़ने वाले का कर्म अच्छा है, शराब पीने वाले का कर्म घटिया है। ये चीज़ किसने बताया? लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और कब से यह अकीदा चला? जब ईरान से लोग आए थे तो बड़े शातिर लोग थे,
उन्होंने कहा कि अरे भारत के अंदर तो ये जाहिल लोग रहते हैं जो लकड़ियाँ और पत्थर जला जला कर अपना खाना बनाते हैं, एक काम करो इन लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। और उन्होंने वहाँ पर क्या कहा उन लोगों से कि हे लोगों, ईरान से जो कौम आई थी आज की तारीख़ में वो कौम ब्राह्मण मानी जाती। उन्हीं ने कहा कि देखो हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास दौलत है, हमारे पास रुपया पैसा। तो आदिवासी लोगों ने कहा कि सर गुरुजी आप लोग आखिर क्या करते हैं जो इतनी दौलत आपके पास है? उन्होंने कहा कि पता हम क्या करते, हम ये करते। उन्होंने तफसील बताई। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग अच्छे काम करो, तुम लोग चोरी नहीं करोगे, तुम लोग इस धरती पे हमारा सेवा करोगे, जब तुम मरोगे तो हमारी तरह पैदा होगे। तो उनका यह अकीदा वहाँ से आया कि मरने के बाद दोबारा अच्छा इंसान बनकर पैदा होते हैं, बुरा इंसान मरता है तो बुरा बनकर पैदा होता है। ये कॉन्सेप्ट वहीं से चला, वरना आवागमन का कोई अकीदा वेदात के अंदर नहीं मिलते, तारीख की किताबों के अंदर नहीं मिलता। तब जाकर आदिवासी ने, निचले तबके के लोगों ने कहा कि अच्छा गुरुजी आपके पैर दबाएंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो क्या हम आपके तरह पैदा होंगे, यानी मरने के बाद दोबारा पैदा होंगे? कुरान के खिलाफ यह अकीदा। कुरान में दोबारा मरने के बाद दोबारा जिंदा अल्लाह के सामने होंगे, दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। मरने के बाद अल्लाह के सामने होंगे, हश्र के मैदान के अंदर हम लोग आमने सामने आएंगे और फिर वहाँ पर हिसाब किताब होगा। लेकिन इन लोगों ने, ये शातिर दिमाग जिनका आज भी दिमाग चल रहा भारत के अंदर, ये पहले से ये नस्लन बाद नस्लिन ये इनका कॉन्सेप्ट और दिमाग चलता हुआ आया। इन्होंने बेवकूफ़ जैसे पहले बनाया था कि तुम लोग अच्छे काम करो, हमारे टांग दबाओ, तब जाकर आगे चलकर तुमको हमारी तरह इश्क की ज़िंदगी मैसर होगी। गलत बात। भारत के हिंदू भाइयों, भारत के दलित भाइयों, भारत के आदिवासी भाइयों, भारत के संथाल भाइयों, आपको गुमराह किया गया और आज पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बेवकूफ़ बनाया गया। आपके वेदों में कई तज़किरा ने, आपके वेदों में तो ये कहा कि अगर कोई आदमी पुण्य करेगा तो उसको ईश्वर उसको उसी हिसाब से उसका अज्र देगा, अगर कोई गुनाह करेगा तो उसको उसी हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। आदमी अपने कर्म के हिसाब से बड़ा और छोटा होता है। आदमी मरने के बाद उसका कोई ताल्लुक दुनिया में दोबारा पैदा होने से नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, इन लोगों की दुकान बंद करना बहुत ज़रूरी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको जानकारी है, तो आपके धर्म पर, आपकी शरीयत पर अगर कोई अलगार करे, कोई आवाज़ बुलंद करे, तो आप दो टोक लफ्ज़ों में जवाब दे सकते हो। आपको कोई कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिहादी थे, तो क्या जवाब दोगे? यही जवाब देना कि जिहाद का मतलब होता है अपने दुश्मनों का मुकाबला करना जो आपके जान को आ पड़े। जिहाद की कोई और तारीफ भी है, बहुत सारे तारीफ़ात, लेकिन आम फहम लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ, ये जवाब आपको देना। दूसरा एतराज़ उनका क्या था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नौकरी की, नौकरी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं की। मेरे नौजवान साथियों, आपको याद होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरी नहीं की, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमदर्दी के साथ दूसरों की मदद की है, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी अज्र के और बिना किसी लालच के, बिना किसी तमा के। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर एग्जाम्पल एक रिकॉर्ड कायम किया, दूसरों की मदद करके, खिदमत करके। तीसरी बात क्या कही उन्होंने तीसरी बात ये कही कि उनकी हत्या की। अरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को अज़ियत दी गई, तकलीफ दी गई, उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार नहीं उठाई। बिलाल हबशी को तसल्ली देते रहे,
सब्र की तलकीन करते रहे। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्यारे होते नौज़ बिल्लाह तो बिलाल हबशी के कातिलों को नहीं छोड़ते, बिलाल हबशी के को तकलीफ देने वालों लोगों को नहीं छोड़ते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र की तलकीन की, पूरी दुनिया जानती है। नरसिम्हानंद तिवारी जी, आपको याद होना चाहिए, आप तारीख पढ़ो, ऐसे ऐसे गुमनाम या ऐसी लिटरेचर पढ़कर लोगों को बेवकूफ़ मत करो। तुम अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह मुझे चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि तुम लाख कोशिश करो इस्लाम को बदनाम करने की, इस्लाम बदनाम नहीं होगा। इस्लाम का ताल्लुक कुरान से है, कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, और अल्लाह जिस शरीयत की हिफाजत करे कोई माए का लाल उसको छू नहीं सकता है। तो उससे बड़े ताकतवर आए थे इस कुरान को मिटाने, इस्लाम को बदनाम करने, लेकिन आए चले गए। जब किसी रास्ते से कोई बड़ी चीज चलती है तो जमीन हिलती है, जब रास्ते से हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। नरसिम्हानंद सरस्वती जी उन्हीं में से एक शुमार आप उनका कर सकते। तीसरी बात यह की कि उन्होंने हड़प ली दौलत। अगर दौलत का नशा होता तो उतबा, शैबा, वलीद, हंजला ने कहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, दौलत ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं, कुर्सी ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं, बट देयर इज वन स्मॉल कंडीशन, यू हैव टू होल्ड ऑन, यू हैव टू थ्रू अप, आप छोड़ दो। Why don't you, why do you convey the message of Islam? What's the reason? What do you want? Do you want to power? Do you want to security? Do you want to money? Everything I'll give you. You told me, आप तुम कहो तो पहले मुझे, तुमने जो बातें कही तुम मुझे भी कहो, हम देने के लिए तैयार। अल्लाह के नबी ने कहा कि नो, I can't want to anything, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको तो अल्लाह तबारक व ताला ने जिस काम के लिए इस धरती पर भेजा है, अमन शांति के लिए, वहदानियत के प्रचार के लिए, इस्लाम की शरीयत को लोगों तक बचाने के लिए, अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ टू टीच द पीपल। अल्लाह सुब्हानहू व ताला सेड इन द होली कुरान, अल्लाह ने कुरान में कहा, ए मोहम्मद, वी हैव सेंट यू नॉट, नहीं भेज रहे हैं, बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए आपको एक मसीहा, एक रहनुमा, एक रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आपको भेजा जा रहा है। आप किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करें। मेरे भाइयों, आपके महबूब मुकर्रिर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, आप उनको प्यार के साथ सुने और इस्तिकामत के साथ सुने, और आपको सुनना है और नसीहत लेना है। सुनकर यहाँ से जाकर अपने कान से बातें निकालनी नहीं। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आपका ये देश घिरा हुआ। जवानों, अपनी ज़ुबान में ताकत पैदा करो, अपने खून के अंदर वो गर्मी को ज़िंदा होने दो। आप ग़ुलाम बनकर मत रहो, बुज़दिल बनकर मत रहो। मैदान में निकलो, आपको आपका हक मिलेगा। माँ भी अपने बच्चे को उस वक्त तक दूध नहीं देती जब तक वो बच्चा चीखता और चिल्लाता नहीं। इसीलिए जवानों, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सिर्फ मैसेज डालने से आपका लक्ष्य हासिल नहीं होगा। आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमने वहाँ पर भी एक बात कही थी, आज भी कहता हूँ, हमारे नौजवानों का कोई टारगेट नहीं। अगर टारगेट है तो सेल्फी टिचुक बस, और कोई टारगेट नहीं। आपकी ज़िंदगी का टारगेट होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में नमाज क्यों नहीं? आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते, आप एजुकेशन लाइन में जाइए, बट द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी, नॉट द कल्चरल इंडिया। हम भारत के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ये जो कौम कमज़ोर है, तबरेज़ जैसे नौजवानों को मारा जा रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस कौम के अंदर तालीम की रेशियो बहुत कम है। इसीलिए जवानों, तालीम के मैदान में हो तो टारगेट फिक्स करो, और अगर आप सियासत के मैदान में हो तो टारगेट फिक्स करो, अगर आप तिजारत के मैदान में हो तो टारगेट फिक्स करो, अगर आप किसान के मैदान में हो तो एक टारगेट फिक्स करो। हमारा कोई टारगेट नहीं, हमारा कोई गोल नहीं,
हमारा कोई सामने हमने एक टारगेट मुतय्यन नहीं किया, इसीलिए हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। कान में लीड लगा लेते हैं, पूरे दिन बैठ बैठ कर हम गाना सुनने में बिता देते। ये कोई नहीं बचाने वाले जिनके गाने सुनते हो आप। आपका रोल मॉडल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आज संकल्प कीजिए कि आपके स्टेज पर दूर दूर से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से हजरत उलमाए किराम आए हैं। इनकी बातें सुनकर सिर्फ अपने कानों तक, दिमाग तक महदूद नहीं, बल्कि अपने